जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे होमोलॉगस सीरीज की। तो मेनली होमोलॉगस सीरीज को समझने से पहले हमें कुछ कंपाउंड्स को देखना होगा और उनके स्ट्रक्चर के बेस पे हम देखते हैं कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम कुछ कंपाउंड्स यहां पर राइट कर रहे हैं CH4 C2H6 C3H8 C4H10 अदर CS3OH CS3 CS2OH CS3 CS2 CS2OH। तो दैट मीन्स यहां पर आप देखेंगे कि जब हम क्या कर रहे हैं कार्बन के नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पर कार्बन ओनली 1 है, यहां पर क्या है 2 है 3 है 4 है। कार्बन के नंबर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पर भी 1 है 2 है 3 है। जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हम देख क्या रहे हैं कि इनके बीच जो चेंजेज आ रहे हैं, इनके बीच जो चेंजेज आ रहे हैं वो कितने क्या आ रहे हैं पहले उसको चेक करेंगे। तो यहां पर देखो ये CH3 है और एक कार्बन आपने इंक्रीज किया तो यहां पर चेंज कितने का आया CH2 का। चेंज कितने का आया CH2 का। यहां इसके बाद जब हम चलते हैं तो ये CH3 CH2 कंप्लीट है, यहां चेंज कितने का आया CH2 का आया। तो दैट मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो CS2 ये हमें चेंज देखने को मिला। यहां पर भी देखेंगे चेंज हमें कितने को देखने को मिलेगा CS2। इसके बीच में देखेंगे CS2, इनके बीच में देखेंगे क्या मिलेगा CS2। ये गैपिंग हमें देखने को मिल रही। तो दैट मीन्स जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे CH4 C2H6 C3H8 C4H10। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहां पर जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा दैट मीन्स यहां पर OH है OH है यहां पर OH है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। होमोलॉगस होमो दैट मीन्स से सेम दिखने वाली एक जैसे दिखने वाली सीरीज। तो यहां पर देख रहे हैं OH है OH है OH है, कैसा है एक जैसे दिखने वाली सीरीज है। और जब इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि टू कंपाउंड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हमें मिलता है CS2 मिलता है। क्या मिलता है CS2 मिलता है। यहां पर हम देख रहे हैं CH4 है C2H6 है, दैट मीन्स ये हमारा जितने भी कंपाउंड्स हैं यहां पर वो कैसे हैं सब एल्केन है। कैसे हैं एल्केन्स है। यहां पर ऐसा नहीं है कि ये हमारा एल्केन का है ये एल्कीन का है ये एल्काइन का है, ठीक है ये एल्कोहल हो गया कार्बोक्सिलिक हो गया। सेम एक जैसे दिखने वाले कंपाउंड्स हैं और टू डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है CS2 का आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जो कंपाउंड्स होते हैं कि उनके भी क्या कैसे अब कंपाउंड्स कौन जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप हो और उनके बीच का जो डिफरेंस हो कैसा हो CS2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे होमोलॉगस कंपाउंड्स। होमोलॉगस कंपाउंड्स। और जब हम एक सीरीज में अरेंज कर लेंगे तो जो कंपाउंड्स हमें मिलेंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं होमोलॉगस सीरीज। दैट मींस ये आपका क्या हो जाएगा एक होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि होमोलॉगस सीरीज को कैसे, अगर आपको राइट करना है एग्जाम में आपके क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, कैसे राइट करोगे कैसे डिफाइन करोगे आपका आंसर कैसे राइट होगा। तो हम राइट करके बता रहे हैं कि होमोलॉगस सीरीज को कैसे हम राइट करते हैं। तो देन वहां पर ये टोटल मीनिंग आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देन हम कैसे राइट करेंगे इफ बी अरेंज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, if we arrange organic compounds which contain same functional group in increasing order of their molecular masses, a series is obtained and is called homologous series। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। कैसे अरेंज कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। बट जो कंपाउंड्स है उनमें फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और जो अरेंज कर रहे हैं किसके बेस पे उनके मॉलिक्यूलर मास पे। अभी जैसे मैंने पहले ही कहा था आपका क्या है CH4 CH2H6 C3H8, दैट मींस इसके मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करने पर जो मुझे एक सीरीज मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज। अगेन फिर से हम रिपीट करते हैं if we arrange organic compounds which contain same functional group in increasing order of their molecular masses, a series is obtained। एक सीरीज मिलती है और उसको हम क्या कहते हैं होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। अब उसकी जो और प्रॉपर्टीज है हिडन प्रॉपर्टीज है उसकी हम बात करते हैं।
इन होमोलॉगस सीरीज, अगर कोई आपके पास होमोलॉगस सीरीज है, टू अल्टरनेट कंपाउंड्स डिफर टू ईच अदर बाय ओनली CS2। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे हम देखेंगे कि जो टू कंपाउंड्स है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे CS3OH, और जो हमारा दूसरा कंपाउंड्स है CS3CS2OH, CS3CS2OH, अगर इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे तो टोटल हमें डिफरेंस किसका मिलेगा? CS2 का मिलेगा। किसका मिलेगा? CS2 का मिलेगा। अदरवाइज जैसे हम चेक करेंगे, हमारे पास क्या है, C2H6 है, तो ओपन कर लेते हैं, CS3CS3, C3H8 है, इसको ओपन कर लें, CS3CS2CS3। तो यहां इन दोनों में अगर हम डिफरेंस चेक करेंगे, किसका डिफरेंस मिल रहा है? CS2 का। किसका मिल रहा है? CS2 का। अदर लैंग्वेज में हम देख सकते हैं, जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, और हाइड्रोजन यहां पर 2 है, तो इसका मास क्या हो गया? 2। तो यहां पर एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि होमोलॉगस सीरीज के जो टू अल्टरनेट्स कंपाउंड्स हैं, उनके बीच जो डिफरेंस होता है, एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है, वो कितना होता है? 14 U का होता है। हाउ मेनी? 14 U। अदर हम क्या यूज करेंगे? CS2 यूज करेंगे। ये भी आपका राइट आंसर होगा, और ये भी राइट आंसर होगा कि टू अल्टरनेट कंपाउंड्स के बीच जो डिफरेंस है, अगर हम सिंपल फॉर्म में राइट कर रहे हैं CS2 राइट करेंगे, दैट मींस कार्बन हाइड्रोजन के फॉर्म में। और अगर जब हम एटॉमिक मास की बात करेंगे, क्योंकि एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस आता है, तो क्या हो जाएगा? 14। एंड कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला। जो भी आपकी कंपाउंड्स हैं, उनको हम एक जनरल फार्मूला से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1OH। तो इस पे जब हम n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो हमें ये मिलता है। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें ये मिलता है। n की वैल्यू 3 रखेंगे कि क्या हो जाएगा? C3+1OH। ये आपका हो जाएगा CS3। टोटल एक बार काउंट करके हम राइट कर देते हैं, C3H7OH, ये हो जाएगा। ओपन फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? CS3CS2CS2OH। दैट मीन्स किसी भी फंक्शनल ग्रुप के जो कंपाउंड्स होंगे, उनको एक हम सिंपल फार्मूला से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं। और सिंपल फार्मूला अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग होता है। जो उनका जनरल फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो होमोलॉगस सीरीज में हमें ये समझना होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर इनको हम क्या करें? इनकी मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, और जहां पर इनकी में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स है वो सेम हो। हम डिफर नहीं करेंगे कि एक हम क्या ले लिए, अगर ये हम लेते हैं, एक हमारे पास क्या है? अल्कोहल है, और दूसरा हम क्या ले ले? एल्डिहाइड ले ले, और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें। अब ये हम देखते हैं होमोलॉगस सीरीज के नहीं है, ये होमोलॉगस सीरीज से नहीं है। या हम कहें हम क्या ले लें? CH3NH2 ले लें, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ पर क्या है? COOH है, और यहाँ पर क्या है? NH2 है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम होते, दैट मीन्स यहाँ पर ये होता अगर CH3CS2OH, तो दैट मीन्स ये कंपाउंड्स कैसे हैं? होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड्स हैं। बट अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के हैं, तो ये होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड्स नहीं होंगे। तो देन चैनल पे आप मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। और अदर टॉपिक की वीडियोस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मींस फंक्शनल ग्रुप क्या है, मैंने यहाँ पर यूज किया है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।